अस्सलाम, आप देखें आप अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद दीवा। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 to 4 ईयर बेबी के लिए बेगी स्टाइल अम्ब्रेला बनाना बताएंगे। सो यहाँ हमने अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग करनी है जो कुछ बेगी स्टाइल में होगी। सो फर्स्ट के लिए यहाँ हमने फैब्रिक ले लिया है। देखिए इस तरह से मैंने फैब्रिक ले लिया है। इसकी लंबाई ऊंचाई मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें यहाँ जो इसकी लंबाई है ये है 28.5 इंच और इसी तरह 28.5 इंच इसकी चौड़ाई है। यानी ये स्क्वायर पीस लिया है हमने 28.5 इंच का। ये देखें 28.5 इंच लंबाई और 28.5 इंच चौड़ाई में। ये जल्दी से कटिंग होकर आप जल्दी से इसे रेडी कर सकते हैं। सो क्विकली हम इसे रॉन्ग साइड पर टर्न करते हैं इस तरह से, और इसे हमने इस तरह से जैसा हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और अब हम इस पर ग्राफ बना लेते हैं। अब हम यहाँ कॉर्नर से निशान लगाएंगे 6 इंच का इस तरह से। इस कॉर्नर से यहाँ तक हमने 6 इंच का निशान लगाया और अब इस निशान से हम इसे आप चाहें तो इस तरह सीधा भी कर सकते हैं। और अब यहाँ हम शोल्डर मेजर करेंगे जो कि है 5 इंच। तो यहाँ हम 5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे शोल्डर का। यहाँ से हम शोल्डर डीप लेंगे अगेन 5 इंच। इस तरह निशान लगाने के बाद इस निशान को सीधा कर लेंगे और यहाँ हम गुलाई दे देंगे। देखिए शोल्डर डीप को गुलाई बनाने के बाद अब यहाँ हम लेंथ मेजर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम इसे मेजर करेंगे तो ये आ रही है 28 इंच। इसी तरह से हमने फुल पे 28 इंच लेना है और जो हमारी मेन लेंथ होगी वो यहाँ से हमने जहाँ से शोल्डर डीप लिए हैं देखें यहाँ से लेके इस तरह से मेजर करनी है। तो देखिए 22 इंच आ रहा है तो हमने इसी तरह से इसे निशान लगाना है। अब यहाँ अगर हम इस तरह से 22 इंच लेंगे तो हमें काफ़ी मुश्किल होगी। सो बेस्ट वे ये है कि हम यहाँ इसे रखें और यहाँ से लेके यहाँ तक इसे मेजर करें। अगर आपने लेंथ कम करनी है तो कम भी कर सकते हैं। सो हमें ये लेंथ आ रही है 28.5 इंच। तो इस तरह से हमने रखते आना है और 28.5 पे हमने निशान इस तरह से लगाते जाएंगे। चलो इसे कटिंग कर लेते हैं। सो देखिए इस तरह से इसे कटिंग कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ हम नेक मेजर करेंगे। सो नेक की लंबाई जो है वो हम रखेंगे 2 इंच इस तरह से और चौड़ाई में भी इसे हम रखेंगे 2 इंच। ये देखें 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई। अब इस तरह से इसे हम राउंड नेक बना देंगे और यहाँ हम नेक की कटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नेक को कटिंग करने के बाद मैंने इसे दोबारा इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है। इसमें हमने जो शोल्डर डाउन करने थे वो हम इस तरह से कर देते हैं। सो इस तरह से अब इसकी कटिंग कंप्लीट है। अब हमने सिंपली इसे इस तरह से रखना है और इस पर हम फर्स्ट शोल्डर जो है वो अटैच करेंगे इस तरह से। शोल्डर अटैच करने के बाद इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और फिर हम इसके जो फ्रंट और बैक का नेक है उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों साइड से, यानी फ्रंट और बैक से फोल्ड करने के बाद फिर हम ये डीप को इस तरह से फोल्ड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप पाइपिंग वाला कुछ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैं इसे सिंपली इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी। सो इसे हम डबल फोल्ड कर लेते हैं फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ इस पर हम क्या करेंगे। सो सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से हमने शोल्डर भी ज्वाइन कर लिए हैं और नेक पे भी सिलाई लगा दी है। इस तरह से शोल्डर पे भी सिलाई लगा दी है। अब इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे। इस तरह से टर्न करने के बाद अब यहाँ हमने फिटिंग लगा लेनी है और जो दामन है नीचे का उसे फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए इसे सिलाई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो देखिए इस तरह से हमने इसे सिलाई लगा दिया है। दोनों साइड पे मैंने इसे सिलाई लगा दिया है और जो नीचे था हमने उसको भी डबल फोल्ड करके इस तरह से रेडी कर दिया है। अब हमने इस पर इलास्टिक डाल दिया। अब इसे निशान लगा लेते हैं हमें इसे किस तरह से लगाना है। सो देखें यहाँ शोल्डर से इसे मैं निशान लगाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ मैं निशान लगा रही हूँ 8 इंच पे इस तरह से। फुल हम राउंड में इसे 8 पे निशान लगाते जाएंगे 8 इंच पे इस तरह से। सो यही निशान हम बैक पे भी लगा देते हैं। सो निशान देखिए हमने लगा लिए हैं। अब इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे। तो मैंने ये इलास्टिक ली है इस तरह से। सो देखें यहाँ हमने इलास्टिक जो लेनी है वो हमने लेनी है 19 इंच इस तरह से। सो देखें 19 इंच पे मैं इसे
कटिंग कर देती हूँ इस तरह से। सो देखें इस तरह से हमने कटिंग कर लिया। मशीन के अंदर डालते हैं और ये जो है ये दोनों साइड की फ्रंट और बैक की इलास्टिक है, मैंने कटिंग नहीं की। जब हम डालेंगे तो इस तरह से आ जाएगी और इस तरफ से एक जोड़ आएगा। तो चलो इसे डाल देते हैं। सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से इसे रखेंगे हम और यहाँ हमने सिलाई लगानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह से खींचते आएंगे, सिलाई लगाते आएंगे। तो देखें इस तरह से कंप्लीट आ गई है। अब इसे हम यहाँ ला के लॉक कर देंगे। ये देखें इस तरह से ला के हम इसे यहाँ लॉक कर देंगे। अब यहाँ इसे फिक्स करके निकाल देते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने इलास्टिक डाल दी है, ये फ्रंट पे और ये बैक पे भी इस तरह से। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ, यानी ये किस तरह से लुक आएगा इसका। सो ये देखें ये कुछ इस तरह से लुक आएगी। ये जो हमने चुड़ाई डाली है ये और नीचे का घेर, से देखें कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। इसका घेर देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत आया है। ये देखें इस तरह से, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यार को खास ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।